हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें कुछ किया नहीं। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता, कोई तो रायता फैला हुआ है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर बवाल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद करणी सेना और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने सपा सांसद के आवास पर हमला भी कर दिया था, जिसके बाद से इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। लेकिन अब उनका एक नया बयान फिर से विवादों में आ गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सपा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर सपा सांसद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सपा कार्यालय पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि अगर तुम कहोगे कि हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद है, तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। जिसके बाद आगरा के अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर सपा सांसद के घर की तरफ कूच करने के लिए निकले, तो आगरा पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं को उन्हीं के घर पर नजरबंद कर दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिहाज से सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के आवास के बाहर भी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड कर दिया गया है और लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई दोबारा से चूक ना हो। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सपा दफ्तर में जो नया बयान दिया है, हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है। मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत करिए। शांति और सद्भाव का वातावरण रहे सोसाइटी में, मुल्क में रहे, ये मेरी कोशिश है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। तो अखिलेश जी का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अखिलेश जी के कार्यक्रम के बारे में अभी से कैसे बताया जा सकता है? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमसे मिलने आ रहे हैं। उनसे बैठ करके भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहरबानी करके जिनने कहा उनसे अगर पूछें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, दूसरों के सवाल मुझसे मत पूछिए। 12 तारीख को छत्तीस सेना ने जो कहा, उनका कहना है कि हमने सरकार को मांग दे दी है, लेकिन हम अभी शांत नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि मेहरबानी करके अगर मेरी राय से उन्हें ना इत्तेफाकी है, और स्वाभाविक बात है कि मैं कोई बात कहूँ, इससे आवश्यक नहीं है कि सब लोग सहमत हों, लेकिन संसद जनतंत्र में संविधान है, कानून है, विरोध करने के तरीके हैं। अगर स्वस्थ विरोध होगा तो मैं उसका खुद स्वागत करूंगा। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके हिंसक वातावरण न बनाए, सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़े, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। सर, एक सवाल आखिरी है। कल आपने समाजवादी पार्टी की बैठक में बोला था कि मंदिर के नीचे बैठने देंगे, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है? थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, वो बातें बोल लेता हूँ। मैं मेरी मजबूरी है, आप जो कहलवाना चाहते हैं मैं नहीं कह सकता। हालांकि सपा सांसद को करणी सेना लगातार धमकी दे रही है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर अपने सांसद के समर्थन में आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और रामजीलाल सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में
कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। सर, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। संविधान के तहत ये सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। ये जानबूझ करके इसी तरह के कारनामे और काम करेगी जिससे बुनियादी सवालों से ध्यान हट जाए। कुल मिलाकर न तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन झुकने को तैयार हैं, न ही करणी सेना जैसे संगठन उन्हें माफ करने को। ऐसे में पुलिस ने सपा सांसद के घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन क्या सपा सांसद के नए बयान पर यह बवाल एक बार फिर भड़क जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। सम्मानित सांसद हैं, सम्मानित नेता हैं इतने बड़े दल के। आज जो स्थितियां परिस्थितियां समाज में चल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से इस देश को केवल हिंदू और मुसलमान, यूपी की बात नहीं करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल की बात करता है। बंगाल के अंदर हो रहा है, आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है मैंने आपको दिखाया, वीडियोज आप देख लीजिए। पूरे चारों तरफ भाजपा के लोग आज जो लिप्त हैं, कौन है? भाजपा के लोग हैं। बलात्कारी पार्टी हो चुकी है भाजपा, पूरी भाजपा। अब उठाकर देख लो, कासगंज में जो पकड़ाया है, जो मेन अभियुक्त है, वो भाजपा का नेता है। आप देख सकते हैं बनारस के अंदर 3 बेटियों के साथ जो आईआईटी की बिटिया थी, उस एक बेटी के साथ 3 लोगों ने जो बलात्कार किया, वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के पदाधिकारी हैं। उनके ऊपर फूलमाला बरसाकर ढोल नगाड़े से उनका जेल से छूटे तो स्वागत किया गया। तो भाजपा जो आज बलात्कारी पार्टी बन गई है, निश्चित तौर से जनता उब चुकी है। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा आदरणीय सांसद जी से कि इनको इनके जो जिसपे ये पूरी तरीके से आज फेल हो चुके हैं उसकी बात करके और इनको निश्चित तौर से जनता के बीच में बेनकाब करना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हजरत मुस्लिया में जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने तो इसका डीएनए जरा बता, कोई तो रायता फैला हुआ है।